गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम सभी लोग मानव नेत्र, उसके विभिन्न भाग तथा दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन किया गया था। आज उसी क्रम में, दोष के क्रम में ही हम लोग दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के बारे में अध्ययन करेंगे। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया इंग्लिश में इसे कहेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। तो दूरदृष्टि, मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव नेत्र में जो उभरा हुआ तल है, जिसे हम लोग जो है कार्निया कहते हैं, और कार्निया के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, और मानव नेत्र में रेटिना होता है, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। हम लोग जो है दूरदृष्टि दोष के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। तो जो मानव नेत्र के ठीक सामने अगर कोई भी वस्तु है ए बी, तो उसका जो प्रतिबिंब है, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के बाद बन जाता है। रेटिना के बाद प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। ए बी हमारा वस्तु है और इसका प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन गया। इस प्रकार से मानव नेत्र में, इसके पिछले वाले कक्षा में हम लोग डिटेल से पढ़े थे कि जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के बाद बन गया। अब इस प्रकार से हमें दिखाई नहीं दिया, और इस प्रकार का जो दोष होगा दूरदृष्टि दोष कहलाएगा। दूरदृष्टि दोष में जो दूर की बिंदु है, दूर नेत्र में जो दूर की वस्तु है वह स्पष्ट दिखाई देती है। इससे अगर किसी भी व्यक्ति को किताब पढ़ना अगर है तो उसे हम लोग यह जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य के स्पष्ट दृष्टि, अगर स्वस्थ आँख है तो वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है। तो अगर उसके नेत्र में दूरदृष्टि दोष है तो उसे किताब पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर पर किताब रखना पड़ेगा, तभी वह उसको पढ़ लेगा। क्योंकि नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आ जाता है। दूरदृष्टि दोष में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आ जाता है। प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम लोग जिस प्रकार से पढ़ा गया था कि निकट दृष्टि दोष क्या है और उसका कारण क्या है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे दूरदृष्टि दोष के कारण के बारे में पढ़ेंगे। दूरदृष्टि दोष के कारण। तो
इसमें ठीक उसी प्रकार से जैसे उसमें हम लोग दोष पाया गया था, यहाँ पे इसका जो पहला कारण है, दूरदृष्टि दोष के निम्न कारण है, उसमें सबसे पहला कारण है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह हम लोग देख सकते हैं कि यह नेत्र लेंस है और नेत्र लेंस का यह जो पार्ट होता है इसको हम लोग वक्रता कहते हैं। अब देखिए यह पृष्ठ की वक्रता है, अगर इसको पूरा गोला बना दिया जाए तो यह गोला तैयार होगा। अगर इसकी वक्रता कम कर दिया जाए, अब यहाँ पे इतना झुका है, यह इसकी वक्रता है, एक कम कर दिया जाए तो देखिए इतना हो जाएगा, वक्रता कम हो गया। इसको अगर खींचा जाएगा तो ये बड़ा गोला बनेगा। इस प्रकार से अगर इसकी वक्रता कम कर दी जाए तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वक्रता कम होने का मतलब इसकी त्रिज्या बड़ी हो जाती है, और जब त्रिज्या बड़ी हो जाएगी तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम लोग पढ़ा जा रहा है कि क्या कारण है। तो पहला कारण हम लोग पढ़ेंगे लेंस के पृष्ठ की वक्रता का कम हो जाना। क्या है छात्रों, जब वक्रता कम हो जाएगा तो लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जब वक्रता कम हो गया तो त्रिज्या बढ़ जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। और जब त्रिज्या बढ़ जाएगा तो त्रिज्या जो है R प्रोपोर्शनल टू होता है F के, फोकस दूरी के, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। और जब यह लेंस की फोकस दूरी, यह लेंस है और इसकी जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर न बन करके रेटिना के बाहर बन जाएगा, और कौन सा दोष आ जाएगा, दूरदृष्टि दोष आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे पिछले बार में हम लोग पढ़ा गया था, इसका जो दूसरा कारण है वह है नेत्र गोलक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपरी जो परत है, इस परत को हम लोग कहेंगे दृढ़ पटल। इस परत को क्या कहा जाएगा, दृढ़ पटल। तो उसे नेत्र गोलक भी कहा जाता है। तो नेत्र गोलक, यह जो नेत्र गोलक है इसका व्यास का कम हो जाना। अगर किसी कारणवश हमारे जो मांसपेशियां में तनाव आ गया और गोलक पर दबाव डालेगा, जिसके कारण अगर उसका व्यास कम हो गया, या हम कहें कि लेंस से रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई, उस केस में जो प्रतिबिंब है वह रेटिना के बाद बन जाएगा और दूरदृष्टि दोष आ जाएगा। तो दूसरा दोष हम लोग समझ लिए, नेत्र के गोलक, नेत्र के गोलक का व्यास का कम हो जाना। गोलक का व्यास अगर कम हो जाएगा तो प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन गया। इस प्रकार का जो दोष आ गया, दूरदृष्टि दोष का यह कारण होगा। ठीक इसी क्रम में जैसे पिछले हम लोग पढ़े थे कि इसका निवारण क्या होगा, कैसे इस दोष को हम लोग दूर कर सकते हैं।
तो हम लोग नेक्स्ट जो है इसी चीज को जानेंगे कि दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे, इस दोष को हम लोग दूर कर सकते हैं। प्यारे छात्रों, यह जो प्रतिबिंब है अगर रेटिना पर बन जाए, रेटिना के बाद बन रहा है, अगर यह रेटिना पर बन जाए तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसमें जो है नेत्र के ठीक सामने हम लोगों को उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा देंगे। दूरदृष्टि दोष है मनुष्य में, जो प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे आ रही है वस्तु से, और यह उत्तल लेंस आगे की तरफ लगा है। पिछले वाले कक्षा में भी हम लोग पढ़े थे कि जब हमारे नेत्र में दोष आ जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ वो चश्मा देते हैं। तो अगर हमें हमारे नेत्र में दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो वह चश्मा जो लगाएंगे उसमें उत्तल लेंस लगा होगा, यानी बीच में मोटा किनारे पे पतला। तो यह क्या करेगा लेंस, ये जो वस्तु से जो प्रकाश की किरण आएगी उसको यह दबा देगा, अंदर की तरफ कंसंट्रेट कर देगा, और फिर जो प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन रही है, यह प्रतिबिंब ठीक यहाँ बाहर न बन करके यह रेटिना पर पुनः पड़ने लगेगी और दूरदृष्टि दोष समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने यह जान लिया कि दूरदृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। प्यारे छात्रों, इसी क्रम में इस पे न्यूमेरिकल भी परीक्षा में पूछा गया है, तो हम न्यूमेरिकल आप लोगों को नोट करा रहे हैं, उसे आप लोग नोट करिए। जैसा कि नोट आप लोग करेंगे न्यूमेरिकल को, एक न्यूमेरिकल है, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इस व्यक्ति के दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस एवं क्षमता ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, तो सबसे पहले इसमें जो जो चीजें दिया गया है, किसी भी परीक्षा में जो न्यूमेरिकल लगाते समय जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले दिया गया है कि व्यक्ति में कौन सा दोष है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लिए कि दूरदृष्टि दोष है, और यह व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु को देख सकता है। 40 सेंटीमीटर से अगर कम है तो वो नहीं देख पाएगा, यानी कि जो प्रतिबिंब है वह कहाँ पे बनना चाहिए, तो 40 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए। माइनस लेंगे, प्रतिबिंब बन रहा है। अब जो है वस्तु कहाँ पर रखा गया है, इसमें देख सकते हैं आप लोग कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु को देख सकता है। इस व्यक्ति के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग, उस लेंस की प्रकृति बताना है और इसका फोकस बताना है, यानी कि फोकस दूरी स्मॉल एफ का, स्मॉल एफ फोकस दूरी होते हैं वह निकालना है, लेंस की क्षमता निकालना है। और यह चीज हम लोग जानते हैं कि
U का मान यानी स्वस्थ अगर मनुष्य है तो उस अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा वस्तु है तो वह स्पष्ट देख लेगा। यानी कि जो प्रतिबिंब है, वस्तु है, U का मान, वह U जो है वस्तु की दूरी होती है, वह कितनी दूरी पर रखना चाहिए बताएंगे? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। यह चीज जो है हम लोगों को दिया गया है, हम लोगों को निकालना है फोकस दूरी F और लेंस की क्षमता E। फार्मूला हमारा है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जो लेंस में फार्मूला प्रयोग करते हैं वही फार्मूला यहाँ पे है। तो 1/f बराबर 1/v, v का मान -40, u का मान -25 पुट कर दिया गया। तो 1/f बराबर एलसीएम हम लोगों ने ले लिया, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 100, 1000 इसका एलसीएम हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर इसको डिवाइड कर दिया गया तो यह जो वैल्यू है f की वैल्यू, इसको इससे अगर हम लोग निकालेंगे इसमें डिवाइड करके तो यह 25 आएगा। और यहाँ ये माइनस माइनस है तो यह प्लस कर लेते हैं। तो यह वैल्यू एक लाइन और बढ़ा करके हम लोग माइनस माइनस को प्लस लिख दिया जा रहा है, 1/-40 या प्लस 1/25। एलसीएम 1000 आ गया। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो -25 प्लस यहाँ पे इससे अगर डिवाइड करेंगे तो यह 40 आ जाएगा। 1/f बराबर, इसको सॉल्व अगर कर लिया गया तो 40 में से 25 माइनस हो जाएगा। तो यह बच गया आपका 15/1000। तो यह आ जाएगा 1/f बराबर 15/1000। f बराबर अब यहाँ से निकाल लेंगे हम 1000/15, 3 से 5 से काट दिए तो 5 2 जा 10, 200, यानी कि यह आ गया 200/3। फोकस दूरी f हो गया। यह प्लस में आया, यानी छात्र देखिए प्लस में आया, इसलिए कौन सा लेंस की प्रकृति क्या होगा? तो बताएंगे कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। वैसे भी हम लोग जान रहे हैं कि अगर दूरदृष्टि दोष है तो उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। अब उसके बाद यह लेंस की फोकस दूरी हो गया, इसकी प्रकृति क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। इसकी क्षमता क्या हो गया? तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, P बराबर 1/f। अब यहाँ से f का मान रखेंगे तो 200/3, P इक्वल टू 3/200। अब यह मीटर में अगर रहेगा तो इसको मीटर में यानी 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 100 ऊपर, यानी कि यह आ जाएगा, यह 00 कट गया, 3/2, यानी कि यह आ गया 1.5 डायोप्टर। किस क्षमता का लेंस प्रयोग होगा? तो 1.5 डायोप्टर के लेंस की क्षमता का प्रयोग होगा। यहाँ से हम लोग 3/2 लिखा गया है, 3 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5 डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है। इस प्रकार से और न्यूमेरिकल हम लोग लगाया जाएगा तथा और दोष के बारे में पढ़ा जाएगा। जरा दृष्टि दोष के बारे में नेक्स्ट टाइम से हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।